हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू एसबीएच क्लासेस। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर टच कनेक्ट विद अस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा एवरेज। और एवरेज में देखिए उन सारे तथ्यों को हम लेके आए हैं आज, जो आपको हर एग्जाम में ऐसे मान के चलिए एक रामबाण की तरह काम करने वाले हैं ये। और देखिए इसमें जो सबसे पहले देखिए एक रूल भी होता है एवरेज का। एवरेज का जो रूल है वो ये है कि हम संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आज के बाद ये सब हम कुछ नहीं यूज करेंगे, बस 20 या 10 सेकंड के अंदर हम ऐसा ट्रिक यूज करेंगे, उस ट्रिक से हमारा जो क्वेश्चन है उसका तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। और हमारे एग्जाम में यही चीज़ जरूरी होती है, क्योंकि इतना टाइम पेपर में नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड पे ले जाएं, क्योंकि हमको शॉर्ट मेथड ही एग्जाम में पास आउट कराता है। टाइम और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए बेटा। और देखिए ये वीडियो जो बनाई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चलिए अब मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन हमारा आपके साथ डिस्कशन में रहेगा, पहला क्वेश्चन वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 4 से 15 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा। हमें 4 से लेके 15 तक की अगर सभी संख्याओं का औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप उस मेथड पे जाओगे जो कॉन्सेप्ट मोस्टली टीचर कराते हैं, तो उस पे 4 से लेके 15 तक का योग करोगे। फिर योग यानी कि एक फार्मूला यूज होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, वो बिल्कुल यूज करने वाले आज हम नहीं हैं, क्योंकि हमको ट्रिक मेथड यूज करना है। और ऐसा ट्रिक जो बिल्कुल रामबाण साबित हो जाए आपके एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है 4 से 15 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है बेटा, तो आपको क्या करना है, यानी कि ये जो पहली संख्या है 4 और आखिरी संख्या जो हमारी कितनी है बेटा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारी लास्ट डिजिट है बेटा यहाँ पे 15। तो जब कभी भी नेचुरल नंबर दे दिए जाएं, सम संख्याएं दे दी जाएं, विषम संख्याएं दे दी जाएं या अंतर बेटा समान हो, तो उस सिचुएशन में आप एक ही काम करोगे कि ये जो देख रहे हो पहली संख्या और आखिरी संख्या को दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि 4 + 15 और बटे हमारा कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे। कितने से डिवाइड करोगे, 2 से, यानी कि 15 और 4 हमारा हो गया बेटा यहाँ पे 19। और 19 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, और यहाँ पे यानी पॉइंट लगाया 2 × 5 = 20, यानी कि = 9.5 राइट आंसर। क्लियर है, यानी 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हमको मिल गया। और यही चीज़ हमारे लिए एग्जाम के लिए चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओरली भी कर सकते हो बेटा। 19 भाई 4 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। 19 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 9.5 ही तो होगा। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। बस इस टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस को लेना है सभी के। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 44 संख्याएं दी हैं बेटा, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 और 58 का औसत क्या होगा। अब अलग अलग संख्याएं देके बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको जोड़ना शुरू करते हैं और संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या का फार्मूला लगा के, यानी कि विद इन मान के चलो बेटा, यहाँ पे भी 1-1.5 मिनट का टाइम ले लेते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सबसे अच्छी कंडीशन है, लास्ट हमारा देखिए कितना है 44, अंतर क्या कैसा चल रहा है, बराबर। देखिए 44 है, 46 है, 48 हैं, संख्याएं कैसी चल रही हैं, सारी सम संख्याएं चल रही हैं। अब यहाँ पे करना क्या है बेटा, लास्ट संख्या को फर्स्ट संख्या में ऐड कर देना है, यानी कि हमको करना है बेटा 44 + 58, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हो, इतना करना सभी के लिए बहुत आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से भी बेटा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 58 और 44 को अगर जोड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2, यानी कि हमारा कितना हो गया बेटा, 51 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना सभी का,
51 आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बस आप इतना भी कर सकते हो बेटा, लास्ट और फर्स्ट संख्या को ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बेटा ये सब कर रहा हूँ। आप इतना भी कर सकते हो कि लास्ट की जो डिजिट है हमारी वो कितनी है 58, और फर्स्ट की डिजिट जो है बेटा वो कितनी है 44, तो कितना हो गया 102। 102 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, हमारा आंसर हो गया। बस इतना करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप लोग देखो, यहाँ पे कह रहे हैं 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? जब कभी भी नेचुरल नंबर दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, यानी कि जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 जोड़ दीजिए, या फिर यूं कहें कि जो कंडीशन हमने लास्ट में यूज की थी, यानी कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिएगा। तो पहली संख्या कितनी है बेटा हमारी 1, और आखिरी संख्या है 10, और 10 और 1 को जोड़ेंगे तो बेटा 11 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.5। दैट्स ऑल। यानी कि हमारा एवरेज कितना आया 5.5 आया। अगर इसी कंडीशन को अगर लॉन्ग मेथड पे ले जाया जाए तो मैं समझता हूँ पूरा 1 मिनट लगने वाला है, जो विद इन आपने 5 सेकंड में क्वेश्चन किया है बेटा। ठीक है, चलो मैं आपको टेस्ट के लिए एक थोड़ा सा करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। ये तो बहुत छोटी संख्या है बेटा, 10 तक पूछा है बस। अगर 10 तक का भी अगर एक मेथड पे जाएंगे तो 10 तक का यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, इसे निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पहले क्या करेगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग फार्मूला लगाएगा। तो वहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, ये कंडीशन लगाएगा बेटा। अब यहाँ पे 10 से फिर डिवाइड करेगा, इनका योग करेगा, योग आएगा 55, और 10 से डिवाइड करेगा यानी कि 0 हटाएगा, पॉइंट लगाएगा बराबर, तब भी तो 5.5 आएगा। तो ये सब इतना सब करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के बस आधा करना है। क्लियर है? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा पा रहे हैं। आपको वो ट्रिक दे रहा हूँ बेटा जो बिल्कुल ओरल ट्रिक है, क्वेश्चन को देखो और तुरंत लगा दीजिएगा, और यही आपके एग्जाम को बेटा फास्टली आपको क्लियर करा पाते हैं, यही मेथड्स होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं 1 से 20 तक की सभी संख्याओं 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा। यानी कि यहाँ पे 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्या यानी कि 2 से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, और 2 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक दे रहा हूँ, जहाँ सम संख्याएं आ जाएं बेटा। यहाँ देखिए बात आ गई है सम संख्याओं की। अब यहाँ पे लगातार नहीं है, अंतर समान नहीं है, यहाँ पे संख्याएं कैसी हैं बेटा, सम संख्याएं हैं। जहाँ बात सम संख्या की जाए वहाँ पे एक ही मेथड यूज कीजिए, यानी कि जो लास्ट वाली संख्या, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने n, सभी के समझ में आ रहा है, इसका नाम दिया मैंने n, और यहाँ पे हम क्या करेंगे n/2 + 1 का एक फार्मूला यूज करेंगे मेरी तरफ से ये। ठीक है, तो यानी कि जो n है वो कितना है बेटा हमारा 20 है, और 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे +1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई। यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 20, और 10 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया बेटा 11 औसत निकल के आ गया। कितना आ गया? 11 औसत आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट हम सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 1 से 210 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो आप सारे बच्चे मैं समझता हूँ देख के ही कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि जस्ट अभी किया है। हमें करना क्या है, यानी कि जो हमने n बनाया, n हमने किसको बनाया, सेकंड वाली डिजिट को, इसका आधा करके 1 जोड़ देना है। अभी ट्रिक मैंने बताया था, यानी कि n का आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देना है। इतना सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मेथड बहुत आसान हो जाता है। अब 210 का अगर आप आधा करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कितना होगा, यानी कि 210 का अगर आधा कर देंगे तो हमारा 105 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा। ओरल मेथड है बेटा, ओरली कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे ओरली लगा सकते हो, कहीं पे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में बच्चों को 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगा देते हो, आप बस देखते ही क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए चाहूँ तो इसे इस मेथड पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यानी कि 210 बटे कितना हो गया बेटा 2, प्लस करना है 1, 2 × 1 = 2। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दाई, 2 से काटेंगे इसे हम तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और पूरा कटने का 0, 105 में 1 जोड़ा बेटा कितना हो गया 106 आंसर आ गया हमारा निकल के। क्लियर है ना?
अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस मेथड पे जाके भी कर सकते हो, दोनों कंडीशन आपके हाथ में, आप जैसे चाहें। इन्हें प्रैक्टिस में एक बार ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपने इनको सबको प्रैक्टिस में ले लिया तो और भी ज़्यादा आपके एकदम कंठस्थ और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यही आपके लिए एग्ज़ाम में बेटा पास कराने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर पूरा चेंज हो गया। यहाँ 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो हम 1 से लेकर 21 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बहुत इजीली देखो एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट मोस्टली वही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ मिल गई हमको, विषम संख्याओं का औसत पूछा है। अब देखो जहाँ विषम संख्याओं का औसत आ गया, भाई संख्याएं बदल गई, मेथड बदल गया, तो कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब यहाँ विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, यानी कि जहाँ विषम दे दिया जाए तो वहाँ पे n+1 अपॉन 2 कर दो, यानी कि सम में पहले हमने आधा किया फिर एक जोड़ा, और यहाँ पे क्या करोगे, संख्या में पहले एक जोड़ लोगे फिर आधा कर दोगे। इतना कर सकते हो। अब देखो 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, 21 में एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 21 + 1/2, यानी कि हम डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा 22/2, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी कि बराबर हमारे पास एवरेज आ गया बेटा। कितना औसत आ रहा है, 11 औसत आ गया। कितना टाइम लगा, वैसे आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया कि हम आपको जितने ट्रिक दे रहे हैं वो सारे ओरल ट्रिक हैं, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखो, माइंड कैलकुलेशन करो, आंसर सामने है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, अब यहाँ कह रहे हैं अगर हम ओरली जाते तो 21, यानी कि विषम दिया है, हमने आपको बताया पहले एक जोड़ना है फिर आधा करना है, तो 21 दिया है, एक जोड़ लो बेटा, कितना हो गया 22, आधा कर दो, वही एवरेज। ठीक है, तो 21 में एक जोड़ा 22 का आधा 11, और आप सॉल्व करोगे तब भी ये, और लॉन्ग मेथड पे जाओगे तब भी ये आएगा। तो आप ओरल मेथड को यूज करो और एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है बेटा आपके पास कि आप क्वेश्चंस को लेके बैठ जाओ। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 1 से 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब तो देखते ही निकल के आ रहा होगा क्वेश्चन, अब तो अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं 101 से 23 तक। अब आपको मैंने बताया कौन सी संख्या आ गई बेटा, यहाँ पे विषम आ गई। अब जहाँ विषम संख्या दिखाई दे आपको क्या करना है, एक जोड़ना है और आधा करना है। तो बेटा कितना आ जाएगा, 123 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 124, और 124 का अगर हम आधा करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 62। कितना आ गया 62। आपको बस आंसर ओरली लाना है, पेन बिल्कुल नहीं चलाना है। मैंने मेथड आपको बताया हुआ है, मेथड अगर कभी ना ध्यान रहे, प्रैक्टिस के लिए आप इतना कर सकते हो, 123 में बेटा एक जोड़ना है और आधा करना है। ये कंडीशन बस ध्यान रखना है, 124 हो जाएगा, 124 का आधा कितना होता है 62 आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से दिया हुआ है, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं कि प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत बताइए, या प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत बताइए। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि प्रथम 29 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो जहाँ प्रथम पहले लग जाए, ठीक, जहां बात प्रथम सम संख्याओं की आ जाए, तो यानी कि प्रथम 27 में, यहाँ पे भी आपको एक ओरल मेथड दे रहा हूँ जो आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पे भी पेन नहीं चलाना है। जहाँ पे प्रथम शब्द बेटा लग जाए तो आपको क्या करना है, जब कभी आ जाए प्रथम ये संख्या, प्रथम वो संख्या, कुछ नहीं करना, उसमें एक जोड़ दो, वही आंसर हो जाता है। पूरा निकालोगे, इतना टाइम आपको नहीं देखो यहाँ 27 सम संख्याओं का कहा है, प्रथम 27, किसका बोला बेटा, प्रथम 27। तो इसमें क्या करोगे आप, +1 कर दो। इस संख्या को मैंने नाम दे दिया n, और मैंने ट्रिक बना दिया n+1। ऐसा तब करोगे जब कंडीशन क्या हो बेटा, यानी कि प्रथम सम की हो। तो प्रथम सम की हो तो एक जोड़ दोगे, जिसका भी पूछा जाए। ठीक है, अब यानी कि 27 का पूछा है तो प्रथम 27 सम संख्याओं का पूछा है, एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है, ये नहीं सोचना है इसमें और क्या क्या लगा दें, बहुत सारे फार्मूला नहीं लगाना है। कंडीशन डायरेक्टली हमारी आ रही है बेटा, हम इसी कंडीशन पे चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम 53 विषम संख्याओं का। देखिए अभी हमारा सम संख्याओं का था,
अब क्वेश्चन आ गया हमारा प्रथम विषम संख्याओं का। देखो अब जहाँ विषम संख्याएं थी वहाँ पे मैंने एक जोड़ा, और बेटा जहाँ पे भी सम संख्याएं आ जाएं तो वहाँ आप क्या करोगे, विषम संख्याएं आ जाएं, कंडीशन विषम की दे दी है तो वहाँ पे कुछ नहीं जोड़ोगे, जो संख्या है उसको मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही उतार दो जैसी लिखी हुई है। अब यहाँ प्रथम 53 विषम दिया है तो प्रथम 53 विषम में क्या करोगे, यानी कि 53 ही हमारा प्रथम 53 का आंसर आ जाएगा। बस दैट सॉल्व। समझ में आ रहे हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये आपके सारा बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली हर एग्जाम में रहता है, वो मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल अगर अप होता है तो क्वेश्चन लेवल किधर को जाता है, चलिए उन क्वेश्चनों को भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। देखिए अगर बेसिक लेवल थोड़ा सा अप होता है तो अप होता है तो इस ओर जाता है, क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्रीहेंसिव लेवल हो जाते हैं, थोड़ा सा लेवल इनका जो होता है बेटा वो अप हो जाता है। उस लेवल पे अगर हम जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं एक कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। एवरेज का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली चाल के साथ औसत पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। एक कार दिल्ली से, मान लीजिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ दिल्ली से लखनऊ जब जा रही है तो इसकी चाल है बेटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये वापस आती है तो इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 80 की चाल से जा रही है, 20 की चाल से वापस आ रही है, एवरेज पूछा जा रहा है। भाई दोनों के लिए समान दूरी का प्रयोग किया जा रहा है तो हमने इसका एक ट्रिक बना दिया बेटा, इस ट्रिक का ध्यान रखना है। और ट्रिक यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि दोनों चालों पे समान प्रभाव पड़े तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो इसको नाम दे दिया m और इसको दे दिया मैंने n नाम, ठीक है। तो यहाँ ट्रिक लग जाएगा हमारा m गुणा n, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुणा m गुणा n बटे m प्लस n। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहली संख्या को मैंने क्या बनाया m और आखिरी संख्या को बना दिया n। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा 2 गुणा, देखिए अब एक कार दिल्ली से लखनऊ कितनी चाल से जा रही है बेटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। वापस किस चाल से आ रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रही है। अब m प्लस n का मतलब है दोनों चालों को जोड़ देना है, ठीक है। तब जोड़ेंगे तो चाल देखिए एक 80 थी एक 20 थी, दोनों को जोड़ेंगे 80 और 20 कितनी हो गई बेटा, चाल हो गई नीचे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 से हमारा 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 16 दूनी 32, यानी कि हमारी जो चाल आ गई वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज चाल बेटा निकल के आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन लेवल कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। उस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा और उनसे हम एग्जाम को और स्ट्रॉन्ग कराएंगे। देखिए एवरेज पे मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 12 वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है, और इन 12 वीडियो को 1 बाय 1 मैं आपको डालूंगा। आप वीडियो को देखो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, ठीक है, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए बेटा। जय हिंद, जय भारत।